में हुई थी। अभी ओडिशा सब गए हैं ना, उधर जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान है हमारे। हाँ, तो उधर ओडिशा में एक घटना घटी थी। तो हमने सुना है कि बहुत से लोग हमें बाकी धर्मों के और की कंडेम करते हैं कि हम आइडल को वर्शिप करते हैं, अर्चा विग्रह को वर्शिप करते हैं। अर्चा विग्रह माने भगवान का स्वरूप। तो जैसे हम पर्सन हैं, हम भगवान को भी हमारी तरह ही पूछते हैं। उनको हम सुबह नहलाते हैं, बाद में हम उनको ऑफरिंग करते हैं। तो इस घटना में हमें यह पता चलेगा, अगर भगवान खा सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, तो भगवान चल भी सकते हैं, अर्चा विग्रह। तो यही हम देखेंगे इस कहानी में। हमारे बच्चे गोपालगंज स्कूल इस्कॉन मार्सा के बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर नाटिका। इस नाटिका का नाम है साक्षी गोपाल। पहले की बात है, भारतवर्ष में दो ब्राह्मण रहते थे। एक बहुत गरीब, दूसरा अत्यंत धनी। दोनों ने साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। लंबी यात्रा में गरीब ब्राह्मण ने पूरे मन से धनी ब्राह्मण की सेवा की। उसकी सेवा, नम्रता और भक्ति से धनी ब्राह्मण का हृदय पिघल गया। सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। इसका मैं वचन देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने आपकी सेवा किसी प्रलोभन से नहीं की। युवा ब्राह्मण को इस बात का भी डर था कि वृद्ध ब्राह्मण के घर वाले इस बात से सहमत नहीं रहेंगे, किंतु वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें साक्षात गोपाल जी के सामने वचन दिया था। गरीब ब्राह्मण ने इससे भगवान का आशीर्वाद मान लिया। फिर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले जाते हैं। युवा ब्राह्मण का डर सच निकला। वृद्ध ब्राह्मण के घर के सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे। वृद्ध ब्राह्मण के घर का दृश्य। वृद्ध ब्राह्मण: मैंने यह वचन गोपाल जी के सामने दिया था, इसलिए मुझे अपनी पुत्री उन्हें देना ही होगा। पुत्र: पिताजी, अगर आप मेरी बहन को उसके हाथ दे देंगे तो हमारे कुल का मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। पत्नी: यदि आपने ऐसा किया तो मैं विष पी लूंगी। पुत्र: गोपाल तो बहुत दूर की बात है, उसकी चिंता मत करो। बस इतना कह देना, मुझे कोई वचन याद नहीं है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। वृद्ध ब्राह्मण इस वार्तालाप के बाद मन में सोच रहे थे, हे गोपाल, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। कृपया मेरे धर्म की रक्षा कीजिए और साथ ही मेरे परिवार को मृत्यु से बचाइए। अगले दिन युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण से मिलने आते हैं। हे ब्राह्मण, तुमने मुझे वृंदावन में गोपाल जी के समक्ष वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे। अभी इस बात पर आपका क्या निर्णय है? पुत्र: अरे मुझे डंडा दो, तू मेरी बहन से विवाह करना चाहता है? कहा तुम और कहा हम।
दोनों पुत्र उस युवा ब्राह्मण के पीछे दौड़ते हैं। युवा ब्राह्मण अपने और वृद्ध ब्राह्मण के धर्म की रक्षा के लिए सारे गांव वालों के सामने सभा बुलाता है। आज की पंचायत शुरू की जाए। युवा ब्राह्मण वचन के बारे में बताते हैं। क्या आपने कोई वचन दिया था? मुझे ठीक से याद नहीं है। जब आप दोनों ने यहाँ वचन दिया था तब वहाँ कोई साक्ष्य था? मैं सत्य कह रहा हूँ। इन्होंने मुझे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर वचन दिया था कि वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवाएंगा। गोपाल जी सबके साक्षी है। गोपाल जी सब जानते हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपके गोपाल जी साक्ष्य देने इधर आएंगे? डर भगवान खा सकते हैं, बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। गोपाल जी डर जरूर आएंगे। गोपाल जी ये मूर्ति है। मूर्ति कभी चलती है? हाँ, वो भगवान है, मूर्ति नहीं। पुत्र, यदि तुम गोपाल जी को साक्षी स्वरूप में इधर लाओ तब हम अपनी बहन तुम्हें दे देंगे। इस बार युवा ब्राह्मण ने सबके सामने लिखित वचन दिया ताकि सभी साक्षी रहे और कोई फिर इस बात से इनकार न करे। और पंचायत समाप्त हो जाती है। युवा ब्राह्मण फिर से वृंदावन चले जाते हैं ताकि गोपाल जी को साक्षी बनाकर ला सके। हे भगवान, कृपया मेरे साथ चले ताकि हम दोनों ब्राह्मण की धर्म की रक्षा हो सके। युवा ब्राह्मण गोपाल जी के सामने बहुत तप करते हैं, जप करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। तब इस बात से प्रसन्न होकर गोपाल जी की आवाज उन्हें सुनाई देती है। ठीक है ब्राह्मण, मैं तुम्हारा साक्षी रहूंगा। तुम अभी इधर से प्रस्थान कर सकते हो, पर एक शर्त पे। अगर तुमने मुझे पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा और वहां से हिलूंगा नहीं। और मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ, ये तुम्हें मेरे नुपुर के आवाज से समझ में आएगा। जैसे आप कहे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संवाद के बाद युवा ब्राह्मण गोपाल जी की प्रार्थना करते करते हुए वृंदावन से विद्यानगर आने लौट गए। जैसे विद्यानगर के समीप पहुंचे, युवा ब्राह्मण को पायल की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। जब वे पीछे मुड़े तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। श्री गोपाल जी वहीं खड़े थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है ब्राह्मण, तुम और गांव वालों और पंचायत को इधर लेके आओ, मैं तुम्हारा साक्षी रहूंगा। हे प्रभु, आप पत्थर नहीं हो। आपकी ऐसी कृपा को कौन समझ सकता है। हमारी धर्म की रक्षा करने
को आप स्वयं वृंदावन से यहाँ पधारे। जय कृष्ण, जय गोपाल। तुमको पता है कृष्ण साक्षी दिन। युवा ब्राह्मण गांव वालों को बुलाते हैं। सारे गांव वाले गोपाल जी का आगमन सुनकर एकदम नाच गाकर संकीर्तन करते उनका दर्शन लेने आते हैं। सारे गांव वाले स्वयं साक्षी गोपाल का देखकर एकदम अचंभित हो जाते हैं और उन्हें दंडवत डालते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज भी साक्षी गोपाल जी ओडिशा में उधर विद्यमान है और उनकी असीम कृपा दृष्टि उधर बरसाते हुए सबको दर्शन देते हैं।